जय श्री राम बोलने और वैदिक धर्म की जय बोलने से धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बढ़ेगा। धर्म बढ़ेगा जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से। यदि उनके ऊपर आंच आती है तो समझिए कि आपके अस्तित्व के ऊपर आंच आती है। वर्तमान में पतंजलि, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इनको जिस कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, दोष क्या है? मिथ्या विज्ञापन, भ्रामक प्रचार। क्या केवल यही लोग? यद्यपि बहुत सारे ऐसे तथ्य विद्यमान हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां, ऐसे साक्ष्य विद्यमान हैं कि जिनका उपचार कहीं नहीं है आयुर्वेद से, प्राणायाम से, व्यायाम से, योग से। स्वामी रामदेव जी ने ऐसे ऐसे असाध्य रोगों का उपचार, सफल उपचार किया है, जिनके लिए एलोपैथ या जितने भी पैथ चलते हैं, जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हम लगभग सब परिचित हैं कि एलोपैथ और इन सब की क्या स्थितियाँ हैं। हम नकार नहीं सकते कि वर्तमान में आपातकाल स्थितियों के लिए जितना विकास एलोपैथ ने किया है, उतना विकास अभी आयुर्वेद ने नहीं किया। आयुर्वेद को अभी बहुत काम करना शेष है, किंतु वर्तमान में भी हम इसको क्यों भूल रहे हैं? उदाहरण के लिए टाइफाइड का कंप्लीट सॉल्यूशन एलोपैथ के पास नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे ना जाने कितने प्रकल्प विद्यमान हैं जिनसे टाइफाइड को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जय श्री राम बोलो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और ना जाने किन किन की जय। बोलो जय महाकाल, बोलो जय हनुमान। इन सब को बोल करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। समूचा सनातन समाज आज जिस कटघरे में स्वामी जी को खड़ा किया गया है, आज पतंजलि के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, ये मत समझना कि एक संस्था के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। ये समझो ये तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर हो रहा है। कब हम सारे जो हमारे घर की बातें हैं, एक घर में 4 सदस्य होते हैं तो मनमुटाव तो होता ही है, लेकिन घर के भीतरी मनमुटाव को लेकर के यदि बाहर से कोई हावी होना चाहेगा, बाहर से यदि परिवार के किसी एक सदस्य को भी दबाना चाहेगा, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करना चाहेगा, तो बाकी के तीनों सदस्य क्या कहेंगे बाहर भी कि नहीं, हमारा आपसी मनमुटाव है, हमारा आपसी मनभेद है, हमारा मतभेद है। वहाँ पर चारों की सांगठिक शक्ति काम करेगी। यही कीजिए, यही करने की आवश्यकता है। यदि किन्हीं के भी समूचे सनातन समाज की कह रहा हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई भी, हमारे आपसी, हम सनातन परिवार के ही सब हैं, हमारे आपसी कुछ मनभेद हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से इस समय संकट आयुर्वेद के ऊपर है। ये प्रहार आयुर्वेद के ऊपर है, स्वामी रामदेव जी के ऊपर नहीं है। ये प्रहार भारत की संस्कृति के ऊपर है, पतंजलि के ऊपर नहीं है। ये प्रहार ऋषियों की उस शुद्ध परंपरा के ऊपर है, प्राकृतिक शुद्ध विज्ञान के ऊपर है। ये उस शोषण से मुक्ति के ऊपर है, जिस मुक्ति की संकल्पना स्वामी जी ने प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात मूर्त रूप में सबके सामने उपस्थित कर दी है। जो लोग मेडिसिन के नाम पर, सॉल्ट के नाम पर जहर बेच रहे हैं, लगभग ना जाने कितने देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर उनकी दुकानदारी खूब चल रही। ये प्रहार उनके ऊपर है। तो इन सब कुचक्रों से यदि बचना है तो सबसे पहले अस्तित्व की रक्षा कीजिए। हम सबको करनी होगी। और मैं स्पष्ट रूप से, निर्विवाद रूप से कहता हूँ, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और पतंजलि वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अतीव प्रशंसनीय है और मैं उनका समर्थन करता हूँ। हमें इस समय संकट काल में खड़े होने की आवश्यकता होती है। दूसरे किसी भी वर्ग को देखो, उनके आगे बढ़ने और हावी होने के पीछे का कारण ये है कि उनके भीतर के चाहे जितने मनमुटाव, जितने मुद्दे हों, लेकिन बाहर किसी को छेड़ करके देखो,
छोड़ेंगे नहीं। हम कम से कम इससे ही सीख ले लें, केवल इसी से सीख ले लें कि हमारे ऊपर एक सन्यासी को प्रताड़ित किया जा रहा है। सन्यासी के प्रति एक जज की ऐसी भाषा, सुप्रीम कोर्ट के जज की ऐसी भाषा, और हम सब मौन हैं, हम सब चुप्पी साधे हुए हैं। कब तक? जब तक मेरी बारी ना आ जाए। विचार कीजिए और एक आंधी मचाइए, एक तूफान उठाइए कि स्वामी रामदेव जी या आयुर्वेद या ऋषियों की परंपराओं को जीने वाला, उन पर काम करने वाला अकेला नहीं है। यदि हम मौन हैं या यदि हम शांत हैं तो इसका तात्पर्य ये कभी ना समझें कि हम कमज़ोर हैं। तो आइए एक तूफान उठाते हैं, एक आंधी मचाते हैं कि उनको अकेला समझने की भूल ना करें। प्रणाम।